मतलब तुमको 20 लाख रुपए में बेच रहे थे? हाँ, जी तुम्हारे पापा बेच रहे थे ना? जी, ऐसे तो महिलाओं को मैं महिला नहीं समझता हूँ जो ना जाने आज स्थिति यह बन गई है कि अपने बाप को सलाखे के अंदर करवा देगी या अपने हस्बैंड को गर्दन कटवा देगी। बिहार में आए दिन लाखों हजारों और अनूठी तरह से जो है प्यार मोहब्बत की घटिया करतूत को दर्शाया जाता है। आज उसी का एक हिस्सा जो है और उसी तथाकथित प्यार का शिकार हमारे साथ एक जो है प्रेमी उगल की जोड़ी यहाँ पे आप कैमरे में देख रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं अपना शब्दों का विश्लेषण करूँगा। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार। क्या समस्या है आपके साथ? मतलब हम और काजल कुमारी मतलब जान पहचान थी, बात करते थे। कौन है काजल कुमारी? मतलब मेरे पड़ोस की गांव की रहने वाली है। और अभी कौन है आपकी काजल कुमारी? अभी तो कोर्ट के हिसाब से मेरी पत्नी है। और कोर्ट के हिसाब से तुम इनका पत्नी हो? जी जी हाँ बोलिए। और मतलब हम लोग शादी दबाव में किए थे। 20 लाख किस दबाव में शादी की है? मेरे ऊपर दबाव था या तो 20 लाख रुपया दो, चूँकि शादी मतलब घुमाने गए थे इसको। कहाँ घुमाने गए थे? वैशाली घूमने गई थी और किस लिए आप घुमाने ले गए थे? ये बार बार मानने का ट्राई कर रही थी, हम शादी करने का दबाव बना रही थी। घुमाने के लिए तुमको ले गए थे? जी ले गए। वो अपने मन से ले गए थे कि तुम बोली थी? दोनों आदमी का मन था। तुम्हारा मन था या नहीं था? जी था। तुमको जबरदस्ती लेकर नहीं ना गए थे? नहीं नहीं। तुम अपने मन से इनके साथ घूमने गई थी? जी जी हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम इसको बोले कि घूम लिए, अब घर जाओ। तो ये बोले कि नहीं हम आपके साथ ही रहेंगे। नहीं क्यों जी, ऐसे क्यों बोली? हम मम्मी के अपने फ़ोन करके बोल दिए थे कि 1 घंटा बाद आएंगे, 1 घंटा से लेट हो गया इसीलिए बोले कि अब नहीं जाएंगे। तो तुम क्यों इनके साथ घूमने गई? तुम्हारे घर पे गार्जियन नहीं था? भाई नहीं थे? पापा नहीं थे? मम्मी नहीं थी? सब थे। क्यों इनके साथ घूमने गई? पहले से चल रहा था इसीलिए गए, सब दिन जाते थे, उस दिन भी गए। फिर आगे क्या हुआ? अब दिन 2 बजे घूम के आई थी, तो उस दिन 12 बजे बोले कि घर जाओ, तो नहीं जाएंगे। इसके पापा को हम फ़ोन किए, मम्मी को फ़ोन किए कि आपकी बेटी आई है 12 बजे क्या नहीं जा रही है। तो इसके मम्मी पापा बोले गाड़ी नहीं मेरे पास, अपने दोस्त को बोले कि गाड़ी लेके जाओ, लेके आओ। वो लोग आए और हम पे दबाव बनाने लगे कि हम नहीं ले जाएंगे अपनी बेटी को। जाके थाना में बोले कि मेरी बेटी को किडनैप किए हुए है। थाना में गए तो वहाँ पे डिमांड किया गया इसके पापा द्वारा कि 20 लाख रुपया दो, नहीं तो केस करेंगे, नहीं तो शादी करो। और 20 लाख तो था नहीं मेरे पास। इसलिए तुम्हारे पापा किस लिए इनसे 20 लाख का डिमांड किए थे? वो बोले कि इस सब बोले कि अलग शादी करने के लिए, तो थाना पर भी आदमी सब बोले कि ठीक है अपना लड़की लेके जाइए, पैसा कुछ दीजिए, अपना लड़की लेके जाइए। तो पापा से पूछे कि कितना पैसा चाहिए, तो पापा बोल दिए कि 20 लाख रुपया चाहिए। बताओ तुम्हारे पापा कितना घटिया काम कर रहे थे? तुमको दूसरे जगह शादी करने के लिए 20 लाख में, बताओ अगर इसको बेचना कहेंगे तो कैमरा पे कितना लोग गाली देगा मुझे। मतलब तुमको 20 लाख रुपया में बेच रहे थे? हाँ, जी तुम्हारे पापा बेच रहे थे ना? जी। तो सब हम भी मना किए और सब भी मना किए कि पैसा नहीं लेने के लिए, शादी करे तो करे, आना तो लड़की लेके अपने घर जाने के लिए। तो इस सब पर भी मान गए। तो सुबह फिर ही बोले कि नहीं हमको शादी करना है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पैसा का दबाव था, शादी के लिए यहाँ करना पड़ा। अभी शादी वादी हो जाने के बाद अब क्या हो रहा है? शादी होने के बाद अब सब चीज़ नॉर्मल जब हो चुका है, तो कल जब हम तगादा में से और टेंट का साटा कुछ बुकिंग करके, जिसका मेरे पास बिल है, आ रहे थे, तो इसके पापा, इसके चाचा, इसके भाई और परिवार के एक लोग हैं, हमें गाड़ी रुकवाए। गाड़ी हम रोक दिए और रुकने के बाद वो लोग अचानक मारपीट करें, सर पे मारे। यहाँ पे जो मेडिकल यहाँ पे रिपोर्ट है ये है, मारपीट की और पैसा इनको मारे हैं? सही बात है? हम नहीं देखे, हम साथ नहीं थे। हाँ, वहाँ पे है कुछ लोग हैं, वहाँ पे देखने वाले कुछ लोग हैं, और मारपीट करने लगे। और उसके बाद हम थाना में आवेदन दिए, मेडिकल अपना इलाज करवाएं, थाना में दिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद आज सुबह से इसके परिवार की तरफ से 10 से ऊपर कॉल आ चुके हैं, जान मार देंगे, उठवा लेंगे, तुम्हारे डेड बॉडी का पता नहीं चलेगा, गायब कर देंगे, ऐसा करके धमकी आ रहा है लगातार इसके परिवार की तरफ से। पूरा सबका नंबर है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास सबका। ऐसा करके लगातार जान मारने की धमकी मिल रही है हमें। तो अभी क्या कह रहे हैं इसके पापा आपको? अभी इसके पापा से अभी बात नहीं हुई है। नहीं तो बोल रहे हैं कि मेरी लड़की को छोड़ दो, तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर। ऐसा है, इसके पापा को हम बोले कि अगर ऐसा है, आपको दिक्कत है तो आप आइए। क्या कह रहे हैं? उनका क्या उद्देश्य है? किस लिए आपके साथ मारपीट किया गया? वो हम इससे बात हुई थी, इसके से कि बोली थी कि पापा हम घर आना चाहते हैं। इसके पापा बोले कि तू मर गई, मेरे लिए नहीं रखेंगे। इससे बात हुई। सही बात है, तुम्हारे पापा तुमको बोले थे कि मर गई मेरे लिए नहीं रखेंगे? जी। फिर? नहीं आना है अब यहाँ। नहीं। फिर उसके बाद हमसे नहीं बात हुई। अचानक हम जब कल लौट रहे थे तो बोले गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। 3-4 थे, 4-5 थे वो, हम रोक दिए गाड़ी। अचानक से मेरे साथ मारपीट की और पैसा मेरे छीन लिए। मतलब वो क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? हमसे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे कुछ नहीं, अब पता नहीं इससे क्या। मतलब आपके साथ मारपीट किए, पैसा छीन लिए, नहीं छीने मुझे मतलब नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना आपके पास साक्ष्य है कि आप कुछ कागज लेकर जो है साथ में घूम रहे हैं, जिसमें आपका एक कोर्ट का स्टाम्प है ना, एक कोर्ट का है, आपका मैरिज का सर्टिफिकेट है। और यह एक जो है बिहार के ईमानदार थाना प्रभारी को एक आवेदन दे दिए कि हमारे जान मान का सुरक्षा दीजिए, हमको बचाइए, जान मेरा मार दिया जाएगा। अच्छा, लूटपाट के लिए? लूटपाट पे कार्रवाई करें। हम्म, मेरे साथ लूटपाट और जो मारपीट हुआ उस पर तो हाँ, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ? अभी तक कल दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो और आप क्या कह रहे थे? फोन कॉल पे धमकी आ रहा है?
फोन कॉल पे आ रहा है, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास। इसके परिवार की तरफ से लगातार 2-3 नंबर से हमें जान मारने की धमकी, बोल रहा है कि इतना इतना काटेंगे कि मिलेगा नहीं। कहाँ बॉडी, वो जो क्या हुआ श्रद्धा हुआ है क्या, वो दिल्ली वाला, उसी तरह करेंगे कि तुम्हारा बॉडी नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बिल्कुल रिकॉर्डिंग लास्ट में चलेगा। और ऐसे ऐसे तथाकथित प्रेमी के कारण जो है, प्रेमिकाओं के कारण जो है ना, ऐसे ऐसे प्रेमी मौत के घाट उतर जाते हैं। और फिर जब हम लोग कटु और कड़वा सवाल करते हैं तो कुछ विकास मंच, कुछ महिला मंच, कुछ तरह तरह की मंच वाले महिलाएं फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे देवी माँ के दुर्गा स्थान पे हूँ और महिलाएं मेरे लिए सम्मानित है और महिला सर्वोपरि ये देश है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे महिलाओं को मैं महिला नहीं समझता हूँ जो ना जाने आज स्थिति यह बन गई है कि अपने बाप को सलाखे के अंदर करवा देगी या अपने हस्बैंड को गर्दन कटवा देगी। अब देख सकते हैं, सवाल कड़वा है। अभी बोल रही है, मैं पूछा कि तुम्हारा पापा ने इनको धमकी दी, हमारा बोली कि मुझे पता नहीं है। जबकि एक दंपत्य जीवन की ये लोग की शुरुआत हो गया है। बोल भी रही है कि मैं उनसे शादी कर ली हूँ और प्यार भी करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद देखिए थोड़ा भी अगर ये लड़की केवल चाह दे, अकेली एक लड़की चाह दे तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। एक अकेली चाह दे ना तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। और सबके जानने बुझने से, सबके सहमति से। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप सबके सहमति से शादी हुआ है? जी जी। जब सबके सहमति से शादी हुआ है तो क्यों इसमें तुम जो है इसमें खलल बन रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिए ही सब कुछ हुआ है और तुम चाह दोगे तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर क्यों नहीं हो रहा है? बोल रही है, ये बोल रही है कि पापा हम घर में रहेंगे, इससे गार्जियन रेडी नहीं है कि हम नहीं हम रहेंगे। इससे पूछ रहे हैं ना, और आपके लिए पूछ रहे हैं, नहीं तो रिला जाइएगा। आप बता रहे हैं तो मेरे, अगर तुम चाह दोगे तो इस सारा समस्या का निराकरण हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर तुम अपने पापा की बेटी हो तो इनकी भी कहीं ना कहीं से वाइफ हो ना, जी। तो तुम दोनों को बचाना चाहोगे तो तुम पापा को बोलोगे ना कि पापा ऐसा है कि हम लोग को जो है सुखी चैन से जीने दीजिए, कमाने खाने दीजिए। बोलते हैं तो सुनते कहाँ हैं? नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। तो नहीं सुनते हैं तो फिर ये जो आवेदन दे रहे हैं वो भी तो तुम आवेदन नहीं देने दे रही है। बोल रही है कि मेरा पापा कम कलेजा के हैं, कम हार्ट के हैं, परेशान हो जाएंगे। तुमको तो एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हारे पापा को फांसी नहीं ना दिलवा रहे हैं वो, बाकी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापा को फांसी हो जाए। नहीं बोल और रहे हैं। इसीलिए ऐसा प्रेम को हम प्रेम नहीं मानते हैं। हो सकता है तुमको बुरा लगेगा, कुछ लोगों को वीडियो देखकर भी बुरा लगेगा, लेकिन वैसे लोगों को मैं बोलूँगा कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से आज जो है दर दर का ठोकर खा रहे हैं। बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग पे मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और श्रद्धा वाला कांड से मुझे जोड़ा जा रहा है। ये आवेदन दिया, थाना में सुनवाई नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से इस सबका कारण मात्र एक तुम हो। तुम इस देश की बेटी हो, बिहार की बेटी हो, हमारी भी बेटी हो, हमारी भी बहन हो। लेकिन जब हो कि तुम जब एक बेटी बनकर रहना चाहेगी, जब तुम एक बहन बनकर रहना चाहेगी, अगर तुम्हारे कारण और तुम्हारे रहते हुए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं से इसमें दोषी कौन है? बताओ तुम। हम हैं, हम हैं। तुम अपने आप को दोषी मान रही हो? जी, तो तुम अपने पापा से रिक्वेस्ट करो, नहीं तो इनसे रिक्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ करके मामला आगे नहीं बढ़े, इसका अलग रूप ना ले, किसी तरह का अनहोनी ना हो, इसके लिए तो तुम सोच सकते हो ना। उनको भी बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, इनको भी बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, कोई माने तब। तो आखिर क्या डिसीजन है तुम्हारा? अगर तुम्हारा पापा नहीं मानेंगे, अगर उनको जान से मारने का धमकी देंगे, ये बोलते हैं कि हम रखेंगे, इनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं रखना है, तो इसीलिए बोलते हैं कि हमको जाने दीजिए, हमको जहाँ मन करेगा जाएंगे, पापा के घर मन करेगा तो जाएंगे, और नहीं तो सोचेंगे आगे। सही बात है जी, आपके घर वाले बोलते हैं कि नहीं रखेंगे। अब इसको तभी तो घर पे ले नहीं गए, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ रखते हैं इसको, घर पे कहाँ ले गए इसको? अपने दीदी के यहाँ रखते हैं, घर पे नहीं तुम शादी इनसे किए हो तो तुमको तो इनके साथ रहना है ना। रखेंगे तब रहेंगे। नहीं रखते हैं। ये रहते अपना काम पे, हमको कहीं रख देते हैं। इसके पापा का कहना है कि 24 घंटे मेरी बेटी के साथ रहे। इसके पापा का कहना है कि 24 घंटे मेरी बेटी के साथ रहे, क्योंकि हम टेंट में काम करते हैं तो इधर उधर भाग दौड़ रहता है, टेंट का काम करते तो इसलिए संभव तो नहीं रहना 24 घंटे। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को लेकर खासा ध्यान रखे और एक नया कानून का जो है ना एक नियुक्ति करे जल्द से जल्द, नहीं तो बिहार इस तरह का तथाकथित प्यार में बर्बाद हो रहा है और ना जाने अभी कितनी बर्बादी आगे होगी।